आपने मज़दूरों को मज़दूरी के लिए हंगामा करते तो सुना होगा ही, लेकिन कभी आपने सुना है कि अब ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर भी अपनी मज़दूरी के लिए हंगामा करते नज़र आ रहे हो, अधिकारियों से बहस करते आ रहे हो? नहीं ना। तो ये घटना सारण में हुई है। जी हाँ, सारण में एक घटना सामने आई है जहाँ एनसीसी लिमिटेड कंपनी, जो एनबीपीडीसीएल यानी बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग से संबंधित कंपनी एनबीपीडीसीएल के अंतर्गत एनसीसी कंपनी काम करती है। कंपनी के द्वारा पोल लगाना और बिजली के तार को पोल से कनेक्ट करने की काम की जाती है। इस काम के लिए मज़दूर रखे जाते हैं, जिनके लिए ठेकेदार होते हैं, जो ठेके मज़दूर लाते हैं और काम करवाते हैं, और इन्हीं मज़दूरों से काम की जाती है। और बिहार सरकार बिजली विभाग जो है वो मोटी राशि आम कंज्यूमरों से वसूलती है। अब ठेकेदारों की मांग है, कहना है कि 1 साल से उन्हें वेतन बिल जो है उनका भुगतान नहीं हो रहा है, और जब बिल भुगतान नहीं हो पाएगा तो फिर वो कितने दिनों तक अपने घर से मज़दूरों को मजदूरी देंगे। इस क्रम में आज छपरा के सर्किल ऑफिस से यानी बिहार के सारण के सारण, गोपालगंज और सिवान 3 जिलों के मुख्य सर्किल ऑफिस में पहुंचते हैं और वहां पे अधिकारियों से बिल की भुगतान की मांग करते हैं। और अधिकारी की देखें तो साफ बिल्कुल वो कह देते हैं कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है कि आपका बिल अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। तो अधिकारी महोदय जी, जब काम होता है इसकी जानकारी आपको होती है, और जब पैसे देने की बात आती है तो आपको इसकी बात की जानकारी नहीं होती है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं इस एनसीसी कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर। कुछ कॉन्ट्रैक्टर आए हुए थे सिवान से, जो लगातार कुछ मांगों को लेकर अपने आप से मिलने के प्रयास कर रहे थे। क्या इनकी मांगे थी और क्या इसका सोल्यूशन? इसका जितना समस्या है हम लोग ने नोट कर लिया है, इसका जितना समस्या था, प्रॉब्लम था, नोट कर लिया है, और ये समस्या इसका प्रॉब्लम में फ्यूचर में नहीं होगा। हम देख लेंगे, नेक्स्ट वीक हम जाएंगे, मीटिंग भी ले लेंगे और ये समस्या सॉल्व हो जाएगा। और पर्सनली हम इस पर इंटरवेन करके इसका कोई भी जो किसी का कुछ पर्सनल प्रॉब्लम रहेगा, हमारा तरफ से कुछ इशूज़ है, वही इनका तरफ से इशू है, और हम ग्राउंड लेवल पे जाके हम ठीक करके इसको सोल्यूशन करते हैं। सर, क्या माना जा सकता है कि इनकी प्रॉब्लम कब तक शूट आउट हो जाएगा? अगर सॉल्व हो जाएगा, नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही। जो चीज़ वो नोट करवा है वो सब स्मूथनेस आ जाए। सर, आपका परिचय क्या है? सर, मेरा नाम बी सरकार है, मैं प्रोजेक्ट इंचार्ज हूँ छपरा सरकार एनसीसी का। बताइएगा क्या समस्या है? समस्या है कि इस कंपनी में टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं हो रहा है, ठेकेदारों को बलगलाया जा रहा है, और पिछले 1 साल से जितने ठेकेदार हैं सभी हरास में हैं। इसमें स्टोर में मैचिंग मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, न टाइम पे पेमेंट मिल पा रहा है। 1 साल में किसी कॉन्ट्रैक्टर भाई को 1, किसी को 3, किसी को 2। 1 साल, एक बात बताइए, सारे कंपनी में हर महीना कुछ ना कुछ पेमेंट लगता है, और इसमें एक भी पेमेंट नहीं लग रहा है। किसी को बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलता है, और ना वहाँ कोई पानी की व्यवस्था है। हम लोग वहाँ जाते हैं मटेरियल के लिए तो वहाँ पे लाइन लगता है। उस लाइन में एक गाड़ी अंदर जाता है, बाकी गाड़ी रोड पर खड़ा रहता है, जिसके वजह से हमारा जितना स्टाफ जाता है सब लोग धूप में खड़ा रहता है। ठीक है, इस चीज़ सुधार होना चाहिए, और हम लोग का समय समय से बिल होना चाहिए। हम लोग काम करेंगे, इस समय से बिल उनको देना चाहिए। आपका बिल लंबित है? हम तो 1 साल, मैंने 1 साल 10 दिन हो गया मेरा काम करते हुए। अभी 1200 पोल गाड़े हैं, 30 किलोमीटर केबल खींची हैं, उसके बाद अभी तक मेरा 1 बिल हुआ है। सर, पेमेंट को लेकर के समस्या है। पेमेंट टाइम से नहीं किया जा रहा है टू टाइम, और बिल भी टाइम से नहीं लगाया जा रहा है हर महीना, जो कि हम लोग कहाँ से काम कराएंगे। लेबर बोल रहा है कि पैसा आप दीजिए, तो पेमेंट अगर कंपनी द्वारा नहीं दिया जाएगा, एनसीसी द्वारा, तो हम लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे। जो पैसा था हम लोगों के पास वो लगा चुके हैं एनसीसी कंपनी में। पेमेंट के लिए दिक्कत है, पेमेंट नहीं हो रहा। क्या नाम है? जी, मेरा तो समस्या ये है कि आज से 4-5 रोज़ पहले मेरा कुछ सामान मटेरियल चोरी हुआ था, स्ट्रक्चर। रात हमने पूरे विभाग को, कंपनी को ये बता दिया कि चोर इस नाम का है, ये मैं पकड़ रखा हूँ। अभी तक कंपनी कोई एक्शन नहीं लिए। तो ये बताइए, कंपनी बोल रही है कि ठेकेदार समझे। हम तो अगर मेरे स्टोर में से चोरी होगा तब ना हम समझेंगे। अगर ये चीज़ पोल पर से चोरी हो रहा है, उसके बाद हम रात के 11 बजे से अभी तक हम जगह हैं, लेकिन कंपनी और विभाग से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब ये पता नहीं चल, स्ट्रक्चर, ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर जो होता है
चोरी हो चुका है। रात केबल कहीं पे कट रहा था, वायर कट रहा था, मैं खुद पहुंचा 11 बजे कंपनी को फ़ोन किया और यहाँ भी फ़ोन किया, विभाग को भी फ़ोन किया। इसके बाद अभी तक कंपनी कोई एक्शन नहीं। उसके बाद बोला क्या जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर ही उत्तरवाद दे रहे हैं, जो कि मेरे सामने आलोक सर जो हमारे एई हैं, उनके मोबाइल पे पीएसएस में बैठकर मैं आवेदन लिख रहा था, तो उनके ही मोबाइल पे फ़ोन आया, मैं खुद सुना कि कॉन्ट्रैक्टर कैसा है, कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं ना उतरवाया है। यानी ये कंपनी का क्या पॉलिसी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लालपुर ब्लॉक से हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी मैचिंग मटेरियल मिलना इस कंपनी में अभी तक कहीं तक उचित उपाय नहीं किया गया है कि मैचिंग मटेरियल किसी कॉन्ट्रैक्टर को मिले। अभी तक जो भी सामान जो भी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, बिल भुगतान की जो बातें की जाती है भुगतान की, आपकी बिल भुगतान में भी प्रॉब्लम है? बिल भुगतान में वही प्रॉब्लम आ रहा है कि जिसका 1-1 साल हो गया है उसमें किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को वो भी पेमेंट नहीं मिला है। तो जो एनसीसी कंपनी, हम लोग छपरा एनसीसी कंपनी में काम करते हैं। 1 साल हो गया मोटा मोटी। 2 बार पेमेंट आया, उसके बाद पेमेंट हम लोग को नहीं मिला। पेमेंट के इशू है, इसीलिए हम लोग आए हुए हैं। पेमेंट मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम लोग काम बंद करते हैं। एनसीसी कंपनी में समस्या है सर कि साल भर हो गया काम करते हुए, साल भर में 1 बिल मिला है सर। सभी कॉन्ट्रैक्टर 15 लाख 20 लाख रुपया लगा दिए हुए हैं। कंपनी अभी तक 2-2 लाख का डीडी भी लिया है, उसके बाद बिलिंग किया है 2 लाख रुपया, किसी का 2 लाख किया, किसी का 1.5 लाख किया, किसी का 1 लाख किया। वो मेरा ही पैसा हमको दिया है, साल भर से पैसा दे नहीं रहा। उसके बाद जब बिल लगाने के लिए बोला जाता है तो कहते हैं कि डीडी भी नहीं लिया। जब पैसा लगाने के लिए बोलते हैं कि पैसा दे दीजिए, तो अगले महीना अगले महीना बिल लगाइए। फिर उस टाइम बोलता है लोग कि अभी ये काम नहीं है, सर्वर काम नहीं करता है। ये करते करते उन लोग को पैसा देने का नीयत नहीं है। उन लोग का है कि कैसे भी प्रताड़ित करके कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा लेना है।